बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम ये दुआ पढ़ते हैं तो वो लेसन हमें ज़हनशी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी ट्यूटर नज़वी को याद कर रहे होंगे। वीडियो को मज़ीद आगे प्रोसीड करने से पहले आपको एक रिमाइंडर देती जाऊँ, जैसे ही मेरे चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर विद नज़वी पर 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको खजाना ट्रैकिंग बॉक्स से सुपर डुपर गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट को हासिल करने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल लिंक को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब डन करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हे एवरीवन, आज की वीडियो में सेट नोटेशन एंड सिंबल्स को रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। वेल, you will see that understanding set is not just about memorizing symbols but also about seeing how the symbols apply to real life situation. So let's start it. In mathematics, a set is a collection of distinct objects. मसलन अगर हम सेट को रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल से समझें तो इसको हम इस तरह कहेंगे कि आप एक फ्रूट मार्केट जाते हैं तो आप एक बास्केट लें और इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स डालें, मसलन एप्पल, बनाना और ऑरेंजेस। अगर इन्हीं सब फ्रूट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखें तो ये इस तरह होगा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये एक सेट होगा और सेट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। सेट को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। एलिमेंट ऑफ अ सेट। एलिमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल शोन ऑन द स्क्रीन। दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू और वी में से इज एन एलिमेंट ऑफ। ये सिंबल हमें बताता है कि कोई भी एलिमेंट एक पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है। अगर हम फ्रूट की अगेन एग्जाम्पल लें तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि फ्रूट बास्केट के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं, एप्पल्स, बनाना एंड ऑरेंजेस। तो हम इस एलिमेंट की एग्जांपल देंगे, एप्पल बिलोंग्स टू फ्रूट। फाइनाइट सेट। काउंटेबल फाइनाइट सेट आर दोज एलिमेंट्स विच आर काउंटेबल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन अ फाइनाइट सेट। इमेजिन करें कि अगर आप एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं और आपने अपने 15 फ्रेंड्स को इनवाइट किया तो ये नंबर ऑफ इन्विटीज़ फाइनाइट हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपने कितने दोस्तों को इनवाइट किया है। तो ये फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों उसको इनफाइनाइट कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। अगर हम सेट ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, तो ये इनफाइनाइट सेट है क्योंकि स्टार्स की हम काउंटिंग नहीं कर सकते। हियर वी कैन सी अ वास्ट नंबर ऑफ स्टार्स वी कैन नॉट काउंट, सो दिस सेट ऑफ स्टार्स इज कंसिडर्ड एज एन इनफाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है मीन्स नो एलिमेंट इन द सेट। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल शोन ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल लें तो जब हम न्यू फ्रिज परचेज करते हैं तो वो एम्प्टी होता है, या फिर जब हम क्लीन करते हैं फ्रिज को तो वो भी एम्प्टी होता है। अ फ्रिज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्टी सेट। इक्वल सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल शोन ऑन द स्क्रीन। अगर हम 2 फ्रेंड्स की एग्जाम्पल लें कि 2 फ्रेंड्स साद एंड अहमद ने लाइब्रेरी से 3 वीक्स में 3 बुक्स इशू करवाई, तो हमारा ये सेट होगा। सात का जो सेट सेट ऑफ रीडिंग बुक्स बाय सात जो होगा वो हमारा ये होगा, हैरी पॉटर, एलिस इन द वंडरलैंड, मैकबेथ। और सेट ऑफ रीडिंग बुक्स बाय अहमद जो होगा वो हमारा होगा मैकबेथ, हैरी पॉटर, एलिस इन द वंडरलैंड। बोथ सेट्स आर इक्वल बिकॉज वी कैन से बोथ रीड द सेम बुक बट द ऑर्डर ऑफ रीडिंग इज डिफरेंट। नॉट इक्वल्स टू। अगर हम एग्जाम्पल लें कि साथ के फ्रेंड सिर्फ 2 बुक्स रीड करने के लिए ली तो वो सेट होगा। सेट ऑफ रीडिंग बुक बाय साथ जो है वो हमारा हैरी पॉटर, एलिस इन द वंडरलैंड और मैकबेथ होगा। एंड सेट ऑफ रीडिंग बुक्स बाय साथ फ्रेंड होगा हैरी पॉटर और एलिस इन द वंडरलैंड। बोथ द सेट्स आर अनइक्वल सेट बिकॉज सेट ऑफ बुक्स रीड बाय साथ फ्रेंड हैज 1 बुक लेसर देन द सेट ऑफ बुक्स रीड बाय साथ। इक्विवेलेंट सेट। Equivalent sets are those sets in which same number of elements are there but elements order and elements may be different. Equivalent set is denoted by the symbol shown on the screen. For example, imagine आपके फ्रेंड्स ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं और इसका अगर सेट हम लिखें तो इस तरह लिखेंगे, फ्रेंड्स ग्रुप इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट समरीन, शाजिया एंड सना, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और इन 3 फ्रेंड्स के पास अपनी एक फेवरेट स्टोरी बुक है तो फिर सेट होगा फेवरेट स्टोरी बुक, ग्रास हॉपर, Cinderella, House Fairy. In this case, both sets contain 3 elements group. Set of friend is equivalent to set of storybooks. Equivalence is only in counting, but actual items are different in both the sets. Superset.
Superset is denoted by the symbol shown on the screen. Superset का मतलब होता है contains all the elements of another set. अगर हम for example अगर list of pets लें तो pet animals are cat, dog, rabbit, parrot. Available pet for adoption जो होगा वो cat और dog है. Set of pet animal is a superset of set available for pet for adoption because pets available for adoption are also part of larger group of all pets. Subset का मतलब होता है smaller set within a larger set. Subset is denoted by the symbol shown on the screen. For example, अगर हम ग्रोसरी स्टोर जाएं, आप बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स ग्रोसरी स्टोर में देखेंगे. तो अगर हम सेट बनाएं इन आइटम्स का तो वो इस तरह होगा. ऑल आइटम्स इन ग्रोसरी स्टोर इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट मिल्क, ब्रेड, एग्स, एप्पल, बनानास, चीज़ एंड पास्ता. अब इसी सेट में से हम डेयरी आइटम्स का सेट बनाएं तो वो इस तरह होगा. Dairy items in grocery store, milk and cheese. In this case, the set of dairy item is a subset of all items in the grocery store because every dairy item that is milk and cheese are included in the larger set of all items available in the store. Dairy item is subset of all items in the grocery store. Proper subset. Proper subset में fewer element than original set. यानी कि proper subset ऐसा subset होता है जिसमें fewer elements होता है original sets के मुकाबले में. In comparison of original set. Proper subset is denoted by the symbol shown on the screen. अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. इमेजिन कि आप एक क्लासरूम में हैं और वहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सप्लाईज़ हैं. अगर हम इसका सेट बनाएं तो वो इस तरह होगा. ऑल सप्लाईज इन द क्लासरूम कर्ली ब्रैकेट पेंसिल्स, इरेजर्स, मार्कर्स, नोटबुक्स, सिजर्स एंड रूलर्स कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब इसमें से हम राइटिंग सप्लाईज इन द क्लासरूम का सेट बना रहे हैं तो वो इस तरह होगा. राइटिंग सप्लाईज इन द क्लासरूम आर curly bracket pencils, markers, erasers. In this example, set of writing supplies is a proper subset of all supplies in the classroom because all writing supplies, that is pencil, markers, erasers, are included in the classroom supplies, but the classroom has other items that is notebook, scissors, and rulers that are not writing supplies. Writing supplies is a proper subset of all supplies in the classroom. Improper subset. It is identical to the original set and contains all of its elements. Set is denoted by the symbol shown on the screen. Imagine आपकी टीचर ने आपको दो तरह के प्रोजेक्ट्स दिए हैं यानी साइंस और मैथ्स का प्रोजेक्ट. तो सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ साइंस प्रोजेक्ट आर. साइंस प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट अजीम, आलिया, सदफ और मुजम्मिल हैं. एंड मेंबर्स ऑफ मैथ्स प्रोजेक्ट जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट मुजम्मिल, आलिया, अजीम एंड सदफ. In this case, set of maths project is identical to the set of science project because every member is working on the project. Thus, set B is an improper subset of set A because it contains exactly the same element as set A. Therefore, we can say that math project is improper subset of science project. Power set. In this set, all possible subsets आएंगे and then plus empty set आएगा और set itself. नोटेशन ऑफ पावर सेट जो है वो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि फॉर एग्जांपल हम अगर सेट ए लेते हैं तो देन पावर सेट ऑफ ए वी राइट द नोटेशन फॉर इट पी ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ए ब्रैकेट क्लोज. अगर इसी एग्जांपल लेते हैं. इमेजिन योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू डू 3 एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल्स टू वॉचिंग अ मूवी, गो फॉर डिनर एंड प्लेइंग गेम्स. यानी कि आप लोग फ्रेंड्स ने 3 एक्टिविटीज़ डिसाइड की हैं कि हम ये एक्टिविटी करेंगे. तो फिर इसका पावर सेट इस तरह लिखा जाएगा. देन पी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एक एम्प्टी सेट होगा, देन वॉच अ मूवी वाला सेट होगा, गो फॉर डिनर वाला सेट होगा, प्लेइंग गेम वाला होगा. वॉच अ मूवी, गोइंग फॉर डिनर, देन वॉच अ मूवी और प्लेइंग गेम का एक सेट होगा, देन गो फॉर डिनर, प्लेइंग अ गेम, वॉच अ मूवी, गोइंग डिनर और प्लेइंग अ गेम. यानी कि इनमें तीनों एक्टिविटीज़ आ जाएंगी. दिस पावर सेट रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ यू कुड चूज टू डू इंक्लूडिंग डूइंग नन, ईच एक्टिविटी अलोन, any pair or all 3 together. Union of set contains all the element of both set without duplication. Union of set is denoted by the symbol shown on the screen. Let's take an example of colors of watches of your 2 sisters. Color of Anna's watches, that will be the red, pink, yellow, and color of Sana's watches will be yellow, orange and blue. Color of watches of Anna union Sana's watches, that will be red, pink, yellow, orange and blue. This means the union of 2 sets gives you the complete list of watches color of Anna and Sana without repeating any one because repeated elements are only once in the union of 2 set. Intersection of 2 sets. Intersection of 2 set means that we have to find out the common element between 2 or more set. Intersection is denoted by the symbol shown on the screen.
For example, if we consider same example, then common color of watches of Anna and Sana will be yellow. This means that intersection shows that yellow watch color is the only color which is similar in watches color of Sana and Anna. Therefore, we can write color of watches of Anna and intersection Sana is equals to curly bracket yellow, curly bracket close. Disjoint set. In this set, no common elements is present. Consider two different groups of animals in a zoo. One group is of mammals, other is of bird. Mammals का जो सेट बनेगा, सेट ऑफ मैमल्स जो बनेगा वो ये होगा, लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड कैंगरू. और सेट ऑफ बर्ड जो बनेगा वो ईगल, पैरट, ऑस्ट्रिच एंड स्पैरो होगा. बोथ द सेट्स आर डिसजॉइंट बिकॉज नन ऑफ द एनिमल इज कॉमन बिटवीन दीज टू सेट्स. मैमल इंटरसेक्शन बर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि जब डिसजॉइंट सेट होता है तो वो इसका जो आंसर आता है वो एम्प्टी सेट होता है. ओवरलैपिंग सेट, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी कॉमन. इसमें ओवरलैपिंग सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल देखते हैं. वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयज इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी. मेंबर्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट अली, सारा, अहमद और जहांजेब. सेल्स डिपार्टमेंट में जो मेंबर्स हैं वो ये हैं, सारा, जहांजेब, फरीहा एंड समरीन. दीज टू सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज सारा एंड जहांजेब वर्क इन बोथ मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, मेकिंग द सेट ओवरलैपिंग. Therefore, we may say that marketing department intersection sales department answer will be the जहांजेब एंड सारा, यानी कि ये दोनों मेंबर्स जो हैं दोनों ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं. Difference of set. Difference of set means element present in one but not in another. Difference of set is denoted by the symbol shown on the screen. For example, if we take an example of a store where customer who buy different products, for example, laptop and mobile phone. Laptop customers are Faiza, Farhan and Musa, whereas mobile phone customers are Sara, Musa and Ali. Customer of laptop minus mobile phone customer is equals to curly bracket Faiza and Farhan, curly bracket close. These are the customer who bought laptop but not phone. This condition is known as difference of set. Complement of a set or complementary of a set. It refers to a set that has all elements that are not in the set but are in the universal set. Complement of a set is denoted by the symbol shown on the screen. For example, consider the example of a class where the total number of student in a class, that will be the universal set, John, Alice, Sarah, Fariha, Tom, Alia, Adam and Maria. A student attending a school, that will be the set A, is equals to John, Alice, Sarah, Alia and Adam. Complement of set A will be the student who are not attending school, Fariha, Maria and Tom. This complement of a set consists of elements that are in the universal set but not in the specified set, that is A set. Hope you enjoy my real life based example and your concepts are cleared more practically through my real life based example. उम्मीद है डियर व्यूअर्स आपको सेट के नोटेशन एंड सिंबल्स और रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल से सेट के कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. कम्युनिटी पोस्ट पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो पर भी कमेंट करना ना भूलिएगा. आखिर में मेरी आपसे दो ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स भी मैथ से रिलेटेड जो भी इनको प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इस चैनल के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. दूसरी ये है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्वर नज़री को अपनी दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये छोटी सी एफ़र्ट मेरी हौसला अफजाई का सबब बनेगी. अब मुझे नहीं आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.